तो हेलो दोस्त। आज हम लोग जानेंगे कि मैं बिगड़ा हुआ इंसान मलेशिया में जाके मैंने कैसे सुधर गया। तो आज मैं सारा पूरा इस बात करेंगे और किस तरह से मेरे को सुधार हुआ, और मैं भी आप लोग की जैसे एक नॉर्मल से आदमी थे। ना मेरे को कल के बारे में सोच रहा था, ना आज के बारे में। मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ते थे। मैं इतनी बिगड़ी हुई थी, और जब जैसे मैं मलेशिया गया तो मैं एकदम अच्छा खासा एक सुधर गया और बढ़िया व्यक्ति में बन गया, और किस तरह से मैं अपना ज़िंदगी जीने लग गया, और मैं लोगों को हेल्प करने वाला एक नेचर मेरे को बन गया। तो आज मैं पूरा वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, और इस एक उसमें पता चलेगा कि कंपनी भी बहुत अच्छा था। उस कंपनी के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको जितनी लास्ट तक देख लेंगे ना, तो आप A to Z आपको जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि एक आप वर्कर है ना, तो एक सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो बनने वाला है। तो मैं कंपनी के अंदर में सारे चीज़ मैं अब A to Z बता रहा हूँ कि कंपनी में क्या है नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग मलेशिया गए थे, तो मलेशिया में जब गए थे ना, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। कब? क्योंकि इस कंपनी के अंदर में ना 5,000 लड़कियां काम करते थे, और हम लोग जैसे गया ना, तो ये सुन के और इंटरव्यू दिया तो मेरे को बहुत खुशी आया कि यार इतनी सारी लड़की के बीच में हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा। तो दिल में बहुत सारा खुशी था कि चलो यार, अपनी देश में तो एक लड़की से भी बात करने के लिए मेरे सोचना पड़ता था, और यहाँ पर तो एक से एक लड़की है, और भी एक से एक काफ़ी लड़के लोग सबके साथ में काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज़ोर से खुशी था और दिल में। और हम मेरे साथ में जितने भी दोस्त हैं उन लोग भी खुशी थे। तो जैसे हम लोग गए थे इस कंपनी के अंदर में, तो पहली चोटी में लड़की लोगों से हाय हेलो बातचीत होने लगा। बोला कौन सी कंट्री का है, कौन से देश का है, ये सब पूछने लगी। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया ना वहाँ पे काम करना, तो लोगों सब ने बहुत सारा आगे बातचीत करने लग गया और काम सिखाने की कोशिश करने लग गया। एक था इंडोनेशिया की लड़की, जो मेरा जो ट्रेनर बोलते हैं, उसके जो काम करते वही आपको सिखाते हैं। तो मेरे को 1 महीने के लिए उसके साथ में दिया था। तो ये लड़की बहुत अच्छी थी, और मेरे को इतना प्यार से इतनी तरीके से मेरे को काम सिखाया उसने। बहुत अच्छा से काम सिखाया था कि जो भी, जब तक मैं उसे पूछूँ नहीं तब तक वो मेरे को नहीं बोलता था कि तुम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हो क्या कर रहे हैं। मैं जो पूछता था उसी जवाब को वो मेरे को बताते थे कि ये काम इस तरह से और इस तरह से इसको पढ़ते हैं। और सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी था। मैं चलो इस कंपनी का नाम बता देता हूँ कि आप लोग को भी फायदा होगा। इस कंपनी का नाम है फ्लैक्सटोनिक। मलेशिया की सबसे अच्छा कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है। ये अमेरिकन कंपनी है। इस कंपनी की खासियत है कि हफ्ते के अंदर में आपको 4 दिन काम करना पड़ेगा, और 3 दिन आपको छुट्टी रहेगा। उस 3 दिन के अंदर में आपने काम करोगी तो उसमें भी ऑफ डे रेस्ट डे आपको गिनती होता, उसी के हिसाब से आप लोग का पैसा डिवाइड करेगा। हम लोग उस टाइम में 900 बेसिक सैलरी पे हमने काम किया था। अभी तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो गया इस कंपनी के अंदर में। उस टाइम पे हम लोग ने 2500 3,000 रुपये हम लोग छोड़ाते थे इस कंपनी में। तो सैलरी भी हम लोग को बहुत था, और प्लस में छुट्टी भी इतनी थी कि महीने के अंदर में 20 दिन आपको काम करना है। 10 दिन आपका मर्जी है काम करिए या ना ही करिए, तो हफ्ते के अंदर में 3 दिन छुट्टी हो जाते हैं। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग को टाइम मिलते थे ना, हफ्ते के अंदर में हम लोग कहीं घूमने चला जाते थे। नए नए में तो बहुत खुशी हुआ, मगर मेरा सोच था कि सबसे पहले मैं काम सीखूं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर में रहना है तो पहले काम सीखूं। तो मैं अपने काम के ऊपर बहुत सारा ध्यान दे दिया। जैसे अगर मैं काम करना स्टार्ट किया ना, इन लोगों के साथ में मिल के एकदम प्यार से, जैसे इन लोग बोलते थे, मेरे को तो खुशी था पहले से लड़की के साथ में। तो मज़े मज़े में हमने काम सीख लिया, क्योंकि मैंने 15 ही दिन के अंदर में मैंने वो जहाँ पे काम कर रहा वो काम मैंने सीख लिया है। क्योंकि लड़की को मैं पूछता रहता था हमेशा, क्योंकि उधर का भाषा तो मालूम नहीं था। तो मैं इंग्लिश में उससे पूछ लिया करते थे कि ये चीज़ का क्या है, इसका नाम क्या है। तो ऐसे कर कर के मैंने इसके काम सीख लिया। जैसे ये काम सीख लिया तो मेरे को और भी लड़की लोगों से दोस्ती होने लग गया, और लड़की लोगों से दोस्ती हो गया तो मैं इन लोगों के साथ में घूमते थे। जैसे मेरे पास काम नहीं है तो उस लड़की लोग बुलाते थे कि आ जाओ इधर मेरे साथ में काम करो, चलो गप्पे लगाते हैं। काम का दूर बात, क्योंकि मेरा अपना काम होता है तो मैं, काम नहीं रहता तो मैं लड़की लोगों के साथ में जाते थे और इन लोगों से बातें करते थे। ऐसे करते करते मैंने मशीन कम से कम 5-6 मशीन सीख लिया। जैसे ये मशीन मैंने सीख लिया तो लोगों सब ने हम बताने लगे कि लालो मेरा इधर थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ गया तो बोलता था कि मेरा थोड़ा हेल्प कर दो। तो मैं काम के मामले में भी लोगों को मैंने हेल्प करने लग गया। तो लोगों ने बहुत सारा लोगों को मैंने हेल्प किया। तब तक ये ट्रेनर लोग भी क्या करने लगे कि बोला कि लालू के जस अच्छा खासा जानकारी है, तो कोई भी नया आदमी आते थे या लड़की आते या लड़का आते थे तो मेरे को पास भेज देता था कि लालू के पास भेज दो, तो लालू आपको काम सिखा देगा इन लोगों को।
तो मैं गारंटी के तौर पे मैंने लास्ट में सिखाने लग गया कि मैं 15 दिन के अंदर में आपको मैं काम सिखा सकता हूँ। चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आप सिर्फ मेरे पास आ चुके ना, तो समझिए कि आपको काम 100% मैं आपको सिखा सकता हूँ। इसका मेरे को खासियत मैं ये रखता था कि जो भी आते थे, अब मेरे लिए कोई ऐसा मत सोचिए कि इंडिया का है, नेपाल का है, कहीं का भी। मेरे पास तो बहुत सारा लड़की लोग भी आया था, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, ये सभी जगह का आदमी आया था, नेपाल का, इंडिया का, हर देश का लड़के से लड़की सब आए थे। तो मैं जो भी मेरे पास आते थे मैं उस पर काम बहुत अच्छे से सिखाते थे। और मैं एक ही सोच था कि जो आदमी काम सीखते हैं ना, उसके ऊपर मैं ज़ीरो टेंशन नहीं देता था, क्योंकि इसको मैं हमेशा खुश रखता था कि जब खुश रहते ना बंदे, तो आराम से वो काम सीख सकते थे। और काम सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका, एक दिन में एक ही काम इसे सिखाओ। मैं सारा काम नहीं सिखाता था, एक दिन में एक ही काम सिखाता था, उसी काम को मैं 2, 3, 4 दफ़ा उसको बोलता था। जैसे अगर उस कुछ खराबी आ गया कंप्यूटर के अंदर में, मशीन के अंदर में, या उधर से कुछ बटन, क्योंकि मशीन के अंदर में पूरा कंप्यूटर सेट था, तो मैं उन लोगों को बताता था कि चलो ये देखो जो मैं सिखाया था ना, वो दबाओ। तो इस तरह से वो दबा के उन लोगों ने ठीक करते थे। तो ऐसे कर कर के मैं प्रत्येक दिन 1 से 2, 3, 4 ऐसे काम मैं इसको सिखाते जैसे अब 10-15 इन लोग काम सीख जाते थे ना, और उसको पता भी नहीं चलता था कि मैंने काम किस तरह से सीख लिया। और आसानी से मैं 15 दिन के अंदर में अच्छा खासा इन लोगों को काम, इतना काम सिखा देते थे कि वो बंदा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने काम कंप्लीट करता था, और लोगों से बहुत सारा प्यार मिलते थे, क्योंकि जैसे मैं इन लोगों को मैं काम सिखा रहा था और लोगों से अच्छे से बात करते थे ना, तो हर लोग मेरे को अच्छी नज़र से देखने लग गया। तो यहाँ पे जैसे लोगों को नज़र मेरे पे पड़ते थे ना, तो मेरे को यहाँ से अब लोगों के ऊपर नज़र पड़ने लग गया कि लोग मेरे से क्या उम्मीद लगा के मेरे ऊपर देखते हैं। तो मेरे को उस पे नज़र पे रहते थे जो आदमी नज़रें फेर लेते थे, जैसे देखते तो ज़रूर थे मगर नज़रें फेर लेते थे। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता था कि जब टाइम मिलते थे तो बोलते थे कि भाई कि क्यों ऐसे, पहले ये बात नहीं करते थे यार, छोड़ो यार। मैं पहले फ़नी तरीके से मैं बात करता। तो मैं जाते थे तो उन लोगों के पास कॉफ़ी या कुछ लेके पीने, और उससे बोलते थे कि क्या, हाँ बोलिए क्या हाल चाल है भाई, क्या हो यार आजकल तो मिलते नहीं हो यार। तो उस कुछ न कुछ वो बोलते थे। मेरा पॉइंट था कि जैसे वो बात की स्टार्ट करने लग जाता था, तो मेरा बात था कि उसी पॉइंट पे कि वो क्यों मेरे से बात नहीं करना चाहता था, क्यों नज़रें फेर लिया। क्योंकि जब कोई भी आपने सफलता एक बार चढ़ जाओगे ना किसी के फील्ड में, अगर वो एक स्टेप हो चढ़ जाओगी ना, तो आप लोगों के ऊपर जो ना बहुत सारे को नज़र होते हैं। तो आपका भी जिम्मेदारी होता है कि हर आदमी को दिल खुश रखें। तो मेरा भी सोच ऐसा ही था। तो मैं इन लोगों से बातें बातें करते करते मैं जो पकड़ लेते थे पॉइंट। तो यार आपने हमसे बात करते हैं नहीं है, दूसरे लोगों से बात करते हैं, समय नहीं देते। मैं बोला नहीं, ऐसी बात नहीं यार, मैं तो सबसे बात करता हूँ, जब फ्री होता तो मैं सबसे बात करता हूँ, हाय हेलो तो मैं सबसे करता हूँ। तो ऐसे कर कर के मेरे पास लड़का लड़की सभी लोग का जो है ना इस तरह का होते थे। तो मैं सिर्फ लोगों को सिर्फ 2 मिनट मेरे से बात करते थे ना, तो मैं इन लोगों का जो है ना क्या कहना चाहते हैं मैं वो बात समझ आता। अब मैं अपने दिमाग से नहीं, मैं अपना दिल से ना लोगों को मैं पहचान लेते थे कि आप क्या कहने चाहते हैं, आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है। तो ये सारी बातें मैंने अपनी एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ से मिला मलेशिया से। मैं क्योंकि मैं बहुत सारा मतलब आप लोगों के जैसे नॉर्मल आदमी थे, मगर जब मलेशिया के अंदर में जब मैं फर्स्ट किया और मैं अच्छा लेवल पे गया, तो मेरे पास जो मैनेजर लोग था जैसे कन्हे पे हाथ रख दिया और बोलते थे कि चलो, जगह पे जाके बोलते थे कि 5 मिनट 10 मिनट का काम है कर लो। क्योंकि लोग हर आदमी मेरे ऊपर जो ना अच्छी नज़र से देखने लग गया। इतनी प्यार इतनी विश्वास इस कंपनी के अंदर में मिले। और लड़की लोग का भी ऐसा नहीं है कि लड़की लोग भी हर देश का था, तो हम लोग से मिलते थे। तो बहुत सारा लोग ऑफ़र भी दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, ये बन जाओ। तो मैं बोला कि देखिए मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं बॉयफ्रेंड किसी का नहीं बन सकता, फ़िलहाल मेरे से दोस्ती कर लो। जैसे शुरू में तो मेरे को बहुत खुशी लगा कि लड़की लोगों के साथ में अ, बातचीत करने के मिले, मगर मेरे को एक चीज़ ख़्याल में आया कि मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरे को इस झंझट में नहीं पड़ना। और यहाँ पे मेरा जो माइंड चेंज हो गया था कि जब लड़की लोग काम कर रहे थे, तो मेरे को इसके अंदर में मैं बहुत सारा बातें मेरे दिमाग में घूमने लग गया कि लड़की लोग क्यों काम करते हैं यार, हम लोग लड़के लोग तो काम करते हैं, मगर लड़की लोग को क्यों ज़रूरी पड़ गया कि दूसरे देश में आके काम करता है। तो इन लोगों के बारे में ना मेरे अंदर में जो जितनी भी ख़राब बातें थी दिमाग के अंदर में, ये सारे के सारे क्लियर हो गया। क्योंकि मैं अब इन लोगों के वो दर्द के बारे में मेरे को महसूस हो गया कि यार ये लड़की लोग, तो इसलिए मैं मेरे दिल में ऐसे कोई ख़्याल में नहीं था कि ये लड़की है या लड़का है। बस मेरे को इसका ये सोच था
कि जब हम लड़के लोग आते हैं घर छोड़ के तो हमें क्या मजबूरी मालूम, मगर लड़की लोग जो आती है ना घर छोड़ के, तो इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को इतना मालूम था कि ज़रूर कुछ ना कुछ ये गरीब दुखिया होगी और ज़्यादा मजबूर हो गए, तभी तो लड़की लोगों को काम करना है। तो मैं इसकी गलत नज़र नहीं, अच्छी नज़र से इन लोगों को मैंने हेल्प करने लगे ज़्यादातर। जो भी लड़के आते थे ना, इन लोगों से मैं अच्छा से काम कराते थे और काम सिखाते थे कि कम से कम इन लोग यहाँ पे आके काम सीख के कुछ 2 साल 3 साल कमा के जा सकेगा। तो मैं सारे लड़की लोगों को इसी नज़र से देखते थे और हाय हेलो और दोस्ती की नज़र से देखते थे। तो इस तरह से हमने लोगों को मदद करने लगा। तब से मेरा नियत जो है ना, हमेशा एक हेल्प की नज़र से आ गया। और मेरा जो सोच है ना, अभी तक मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं वैसी नॉलेज दूँ कि लोगों को हमेशा के लिए काम करे। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए आपने ऐसी नॉलेज मिल जाए कि आपकी लाइफ टाइम तक आपका ये इस जॉब से और इस एरिया से और इस बातें से ना आपको हमेशा मदद मिले। तो मेरा सोच यही है कि हर बात आपको मदद मिले। तब से मेरे को नियत बदल गया, इस तरह से सोच बदल गया और मैं लोगों के लिए, मैं हमेशा हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ और हमेशा हेल्प जहाँ भी मैं जाता हूँ, या तो लोगों को मैं अच्छा तरह से नॉलेज देने के लिए कोशिश करता हूँ कि इस नॉलेज से अपने अच्छा जगह पे आप अच्छी तरीके से अपने रोज़गारी कर सकते हैं और अपनी अच्छी बातों से भी आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लोगों को हेल्प करना सीख लिया और इसी तरह से मेरा माइंड चेंज जो है ना, जो भी ख़राब था, मैं इस तरह से मेरे को लड़के लोग चेंज कर दिया। तो आगे चलते हैं और आगे मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत फ़नी है। इस कंपनी के बारे में बता ही दिया खूबी। तो मैं जब ये काम करते थे तो मैं नए-नए में जब गए थे ना, तो 3 लड़की जो है ना मेरे को बोला कि चलो घूमने चलते हैं। जैसे मैं घूमने गया तो उन लोग दूसरी गाड़ी से आया और मैं अपनी दूसरी गाड़ी से आया। तो मार्केट में जाके मुलाकात, जब मार्केट में मुलाकात हुई ना, तो इन लोग लड़की लोग बहुत छोटे-छोटे कपड़े थे, मतलब जांघ तक ही जो है ना उसकी कपड़े थे, छोटी सी जीन्स पैंट पहने थे और 3 लड़की आ गया। तो हमने घूमने के लिए जब गया तो वहाँ पे गए, वो जो गाना जो होते हैं ना, गाना गाते हैं इन लोग, एक टीवी के जैसे होते हैं और टीवी में आपको लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में। और वहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, तब 4-5 गाना सेलेक्ट किया था मैंने और 4-5 सारे लड़के लोग 4-5 करके इस गाना सेलेक्ट किया था। तो जो भी खाने पीने वाला सामान था हमने सब खरीद लिया था, फल वगैरह वगैरह, जूस, रेड बुल सब कुछ लेके हम लोग ने गए थे इसके अंदर में। और हम लोगों को सिर्फ 50 रुपये लगा थे 3 घंटे के। 4 बंदे थे, 3 लड़की थे, 1 लड़का था मैं। तो हम लोगों ने गया, हमको तो मालूम नहीं, लड़की लोग ले गया था कि चलो यहाँ पे गाना गाएंगे, ये करेंगे, हमको तो कुछ आइडिया नहीं थे। तो जैसे मैं वहाँ पे गया तो मैं एक चीज़ देखा कि यहाँ पे आप जो भी गाना चूज़ किया ना वो आपको प्ले कर देगा। अब यहाँ से प्ले करिए, जो भी गाना पसंद का उस गाना पे आपने गाना गाइए। तो लड़की लोग गाना गा रहा था, हमको तो खुद शर्म आ रहा था, 3 लड़की थे, मैं 1 लड़का था, मैं क्या करूँ। तो लड़की लोग गा रहे थे और लड़की जो 2 लड़के थे वो मेरे को पकड़-पकड़ के डांस कर रहे थे और मेरे को इतनी शर्म आते थे कि 3 लड़की के बीच में मैं अकेला क्या करूँ। तो फिर भी थोड़े-मोड़े हमने डांस किया और बातचीत किया, मगर बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया इसके अंदर में। जबकि एक एक रूम में जो है ना लॉक होते हैं और उसमें हम लोग गाना गाते थे लड़की लोग, तो एक माहौल ही कुछ और हो गया था। ऐसे माहौल हो गया था कि मतलब भूल गए हम लोगों ने और खुल के हम लोगों ने एंजॉय किया। मैं भी थोड़ा एक गाना गाया हिंदी में, तो इन लोग भी, लड़की लोग भी गाना गाना गाया साथ में। तो हम लोग 3 घंटे के अंदर में बहुत ही एंजॉय किया। भैया जैसे ही एंजॉय करके हम लोग बाहर गए ना, तो वहाँ के मलेशिया के जो लड़के लोग होते हैं ना, खराब लोग जो है ना, टपोरी लोग बोलते हैं ना, वो बाहर में आके मेरे ऊपर ज़्यादा करके नज़र आ रहा है कि 3-3 लड़की लेके वो घूम रहे हैं। तो मेरे को बोल रहा था कि इधर आओ भैया, इधर आओ भैया। मैं बोला, मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं लड़की को बोला कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा हीरोगिरी करने के चक्कर में ना, ना मैं खुद बचूँगा और ना तुम लोग बचाओगे, इसलिए बुद्धिमानी से काम लो। उसको बोलो लड़के को कि ये आदमी नया है, मैंने उसको लेके आया। तो जैसे वो बोला इन लोगों को, लड़के लोगों को, कि ये नया बंदा है, मैंने इसको लेके आया घुमाने। तो लड़के लोग ने आके बोला सॉरी भाई सॉरी, मेरे से गलती हो गया। तो इस तरह से हमने वो कुछ लफड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लफड़ा करने का मूड नहीं था, क्योंकि इन लोगों के देश में है तो लफड़ा से थोड़ा बचिए, क्योंकि हर जगह पे हीरोगिरी सही नहीं होता है। कभी कल दिमाग भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसी में भलाई होते हैं। तो इस तरह से हमने शॉर्टकट रास्ता निकाला और यहाँ से हम लोग ने बच के आ गया और कोई हल्ला झगड़ा नहीं किया। तब से मैं सोचा कि यार लड़की लोगों के साथ में नहीं जाएंगे। और उसमें भी क्या है ना, लड़की लोग फुल कपड़े नहीं पहने,
तो जब भी मेरे को लड़की लोग बोलते थे कि चलो लाल बाबू घूमने के लिए, मैं बोलता नहीं यार, एक बार बच गया हो, दोबारा भी कोशिश करता हूँ कि मैं लफड़ा करूँ ये, क्योंकि इन लोगों को कंट्री है मलेशिया में, तो इन लोगों से मैं लड़ नहीं सकते हो, अपना हीरोगिरी नहीं दिखा सकते हो। तो इस तरह से मैं लड़की लोगों को मना करते हैं। मगर कंपनी के अंदर में अक्सर बातें होते थे, हम लोग कंपनी के अंदर में जब काम नहीं रहते थे इंजॉय करते थे, गाना गाते थे, और काम का कोई प्रेशर नहीं, टेंशन, क्योंकि काम ने हम लोगों ने इस तरह से हमने सीख लिया था ना कि काम का कोई प्रेशर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो इस कंपनी के अंदर में मैंने बहुत सारा इंजॉय किया। तो इस तरह से हमने आपको सारी बातें बता दिया। तो अगर कोई मलेशिया जाने वाले हैं ना, तो जाइए इस कंपनी के अंदर में, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि मलेशिया जाना एक बार जाइए, क्योंकि ये मलेशिया के अंदर मैं देखा हूँ कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो रहना सहना है बहुत अच्छा है। साथ में पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं अगर अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम बोल देता हूँ। जो मेरा कंपनी का नाम था फ्लैक्सटोनिक, और अच्छा कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। आपका मैं हफ्ते के अंदर में 4 दिन काम है, 3 दिन जो है ना आपका कंपनी के अंदर में छुट्टी होगा। अच्छा कंपनी है और अच्छा सैलरी भी मिलेगा आप लोगों का। इसमें इंटरव्यू दे के आप लोगों ने जा सकते इस कंपनी में। कंपनी में हर काम जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक के काम ही चलते हैं, बोर्ड बनते हैं, और अच्छा कंपनी है ये। तो इस कंपनी में जा सकते हैं और अच्छा खासा अपने लोग भी पैसा कमा सकते हैं, और अच्छी इंजॉय भी मिल जाते हैं दोस्त। पता नहीं चलेगा कि आपको 3 साल 4 साल कैसे कट गया, क्योंकि मैंने तो 4 साल रहा और 4 साल मेरे को पता ही नहीं चला। क्योंकि ऐसा सोच मेरा बन गया था कि कंपनी के अंदर में जब जाते थे तो रूम जाने के दिल नहीं करते थे, और अब रूम जब आते थे तो दिल करता था कब कंपनी के अंदर में जाओ, क्योंकि इतनी सारे बातें चीत मस्ती, मतलब बहुत सारा होते थे। मगर दोस्त, मैंने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ में, और उसी तरह से ना लोगों सब ने मन पे विश्वास करने लग गया। इतनी विश्वास करने लगे लोगों सब ने कि अपने दिल की बातें कहते थे। हर लड़की को इसमें दिल में विश्वास हो गया था मेरे ऊपर, इतनी विश्वास कि कहीं भी घूमने जाओ तो पहले मेरे को बोलता था कि लाल बाबू को लेकर चलो। इस तरह से लोगों ने मतलब कहने लग गया। और एक चीज़ मेरे को, क्योंकि मेरा जो नाम है लाल बाबू, लोग यहाँ पे प्यार से बाबू कहते थे। और एक बात मालूम है, साले यहाँ के जो लड़की लोग हैं ना, जब मेरे को ये नाम सुनते थे कोई कोई नई नई में, तो हंसते थे। तो मैं बोला यार हंसते क्यों तुम लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आते है मेरे नाम सुन के। एक तो तुम लोग खुद ही ने नाम रख दिया बाबू। बोलता है, एक लड़की ने बोला कि तुमको बाबू सुन के क्यों हंसते हैं मालूम है? क्योंकि इंडोनेशिया की भाषा में जो है ना बाबू बोलते हैं कपड़े धोने वाले को। मैं बोला साली साहब, इसीलिए तुम लोग बोला हंसते हो मेरे नाम सुन के। एक बात मैं तुमको बता, बाबू का मतलब मालूम है ना? फादर को बोलते हैं। तो मैं तेरा बाप हूँ, समझ गया? तो इसलिए तुम भी अपनी बातों से खुश रहा करो, और मैं भी अपनी बातों से खुश रहता हूँ। अगर तुम मेरे को ये सोचते हो तो मैं तेरे को ये सोचता हूँ, अपने बच्चे सोचते हैं। तो तुम मेरे को जैसे बोलेगा बाबू ना, तो समझ लो तू भी खुश मैं भी खुश, कोई बात नहीं, बोलो नाम से, क्योंकि जिस तरह से आप सोचोगे। मगर मज़े आते थे लोगों ने बातें से। तो इस तरह से हमने लोगों के साथ में मिलजुल के, हर लड़की लोग ऐसे करते, कहीं जाते थे तो मेरे को बोलते थे कि चलो। पता नहीं इन लोगों को, लड़की लोगों का क्यों इतना दिल में विश्वास हो गया था कि क्या आपने सही बंदा है। बहुत सारा लड़की लोग ने गर्लफ्रेंड बनने का भी ऑफ़र दिया, बॉयफ्रेंड बनाने का भी सोचा, मगर मैं किसी को भी, क्योंकि मेरा सोच ना बदल गया था। क्योंकि हर आदमी को मैं उस दिल को मैं दिल से वो सुनता था कि जब उन लोग लड़की होकर परदेश में आके काम करते हैं ना, तो मेरा ध्यान था उसी जगह पे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से किसी और को भी कोई तकलीफ पहुंचाऊं। हर लड़की से मैंने प्यार से प्रेम से बात करते थे, क्योंकि इन लोग जैसे इन लोग विदेश आए थे ना, तो ये मेरे को बात का बहुत एहसास हो गया था कि नहीं, कुछ न कुछ इन लोगों से मैं सही से बातें करूं। तो मैं हर लड़की के को जो है ना इज्जत करके और इज्जत समझ के इन लड़की लोगों को बात करते थे। और हर लड़की मेरे को इतना विश्वास कर लिया था। एक लड़की ने बोला कि लालो पता नहीं कि तुमने हर लड़की को दिल में जगह बना लिया, पता नहीं तुमके अंदर, तुम्हारा अंदर में क्या खासियत है। मैं बोला मेरा खासियत यही है कि मैं हर लड़की को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेरे को भाषा मैटर नहीं करते, मेरे को देश मैटर नहीं करते। मेरे पास जो भी आएगा ना, मैं उसको दिल से अपनी तरीके से मैं काम सिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई आया है पैसा लगा के किसी देश में काम करने के लिए, तो मैं इसका मजबूरी मैं जानता हूँ, और मैं अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करता हूँ कि इनको जितनी जल्दी हो सके मैं इसको काम सिखा दूँ, और अपनी जगह पे काम करे। कम से कम इतना पहले करे, बाकी बात की बात है। तो इस तरह से मेरा अंदर लोगों को मैं काम सिखाते गया, और लोगों का दोस्ती हमसे बनते चला गया। जितनी भी मैनेजर था ये था,
ये सारे लोगों से मेरा अपनी काम की वजह से मेरा पहचान बना, और उसी वजह से मैं लोगों को जो है ना दिल के बारे में मैं समझने लग गया, महसूस करने लग गया। जब कोई लोगों में बात करते करते नज़रें फेर लेते थे ना, तो मैं समझ आता था कि इसके अंदर में कुछ न कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है। तो चलो टाइम मिला के जो है ना इससे मैं बात करते थे, या लड़का है तो हाय दोस्त कैसे है फला चिल्ला करके, अगर कोई लड़की है तो हाय ब्यूटीफुल कैसे है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसे बोलते थे। तो ऐसे करते करते मैं इन लोगों से मैं बहुत प्यार से क्यूट से तरीके से मैं इसको लोगों को बातें करते थे, और लड़के लोग भी बहुत क्यूट होते हैं यार, तो इन लोगों से बात करने में मज़ा आते थे। तो इस तरह से मैं इन लोगों को मैं हेल्प करना, और उसी जगह से मलेशिया में जो मैं बिगड़े थे मैं वहाँ से मैं सुधरा हूँ इसी जगह से, और तब से मैं लोगों के लिए मैं हेल्प चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए ऐसा नॉलेज दूँ या ऐसे बातें करूँ कि लोगों का लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए मदद की ज़रूरत ना पड़े, और अपनी लाइफ को जो है ना सही दिशा में ज़िंदगी जी सके और सही काम रोज़गार कर सके। इसीलिए दोस्त, तो इतना बहुत सारा बातें हैं मलेशिया के बारे में, एक वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता हूँ। अगली वीडियो बनेगा उसमें भी आपको बताते हूँ कि किस तरह से, और स्टोरी है बहुत है, तो अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए वीडियो अगर पसंद पड़ रहा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे स्टोरी और ऐसे बिजनेस ट्रिप आप लोगों के पास पहुँचे। और इसमें आप लोगों को मैं बताया कि एक रोज़गार का भी आपको बता सकता हूँ बिजनेस करने के लिए, जो इंडिया के अंदर में है, जो नेपाल के अंदर में है, और बांग्लादेश की कहीं भी, जैसे हमारे दोस्त लोग देख रहे हैं। तो ये कि जो गाने वाला जो अभी के टाइम में बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें आपने, जैसे मैं बताया ना, एक रूम में और इस तरह से जो टीवी ला के और गाना जो बताते हैं चलते हैं ना, ऐसे एक व्यवस्था करिए। सिटी में अक्सर करके लोगों को बहुत सारा ये नया बिजनेस है, क्योंकि मैं मलेशिया के अंदर में देखा हूँ। इस तरह से आपने 10-15 रूम लेके और इस तरह से अपनी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। लोगों से सिर्फ 500 रुपया 1000 रुपया लेके अगर टाइम देंगे 2 घंटा 1 घंटा के लिए, तो धीरे धीरे कंपनी को आपने प्रचार करेंगे। जैसे अभी टाइम में तो टेंशन नहीं है, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, लोग कस्टमर आपको ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से आपने अपना बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मैं जब देखा था कि उसने प्ले किया था, सारा गाना हमको दे दिया था। अब यहाँ पे मेरे हाथ में रिमोट है, अपनी रिमोट से मैं सिर्फ टीवी को, सिर्फ वहाँ पे टीवी में साउंड नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे गाना लिख के आते हैं और पिक्चर आते थे। अब गाना गाओगी तो इसमें से जो भी आवाज़ होगी, म्यूजिक की, सब चीज़ आएगा। और एक मेरे को सबसे अच्छा लगा कि रूम के अंदर जब गाना गाते थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि यार कोई हॉल में देख के मैं मज़े ले रहा हूँ, या कोई बड़ा स्टेज पे। इतनी अच्छी म्यूजिक होते थे और हर चीज़ साउंड बॉक्स सब इसमें लगा था कि सुन के भी बहुत अच्छा लगा जब लड़के लोग गाते थे। मेरे को तो फर्स्ट टाइम में था, बाद में मैं 2-3 बार और भी गया था। तो ये बिजनेस आपने कर सकते हैं, मैं इसके बारे में, और हो सके तो इसमें नहीं तो आप पता लगा सकते हैं कि बिजनेस ये बहुत अच्छा चीज़ है, और अभी के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में, क्योंकि किसी के पास ये आइडिया अभी तक नहीं आया। तो इसकी बिजनेस आपने कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। अगली बातें और अगली स्टोरी आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए कि अगली वीडियो आप देख सकते हैं।